तो अभी हमने इससे पहले देखा था कि इंटीग्रेशन को, जो हमारा वीडियो है जो लिंक में आपको दिख रहा है, उसमें मैं डिस्कस किया था कि इंटीग्रेशन का फिजिकल मीनिंग क्यों है और क्यों हम उसको यूज़ करते हैं। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंटीग्रेशन को, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को आपस में कोरिलेट करके, जैसे मान लीजिए कि ये डिफरेंशिएशन है, डी साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है। ये डिफरेंशिएशन का रूल है। अब इसको अगर हम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स। ये डी एक्स इधर आ गया। अब इस पे साइन ऑफ इंटीग्रेशन ये जब लगा देंगे हम, तो ये डी साइन एक्स जो है ये डी हट जाएगा यहाँ से, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा। और यानी कि ये कॉस एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या, इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन एक्स हो गया। और यहाँ पे एक टर्म कांस्टेंट जो है सी, एक टर्म ऐड करना पड़ेगा। ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में होता है। ये हमारा क्या है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, यानी कि साइन कॉस एक्स डी एक्स का हमारा क्या आ गया, साइन एक्स, ये हमारा हो गया साइन एक्स प्लस सी। ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, इसीलिए यहाँ पे एक कांस्टेंट जो है ये इंक्लूड होता है, कांस्टेंट लगता है। यही जब यहाँ डिफिनिट इंटीग्रेशन हो जाएगा तो ये कांस्टेंट नहीं लगेगा। अब वो हम देखेंगे भी कैसे उसको हम यूज करते हैं। दूसरा मान लीजिए कि आपने डिफरेंशिएशन सीखा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या था हमारा, माइनस साइन एक्स था। तो इस सेम वे में इसको इधर ले जाएंगे तो ये हमारा, इस रिलेशन से हम लिख सकते हैं कि माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। तो ये माइनस इधर चला जाएगा तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी कॉस एक्स। इसको हम ये जो है यहाँ पे हम लगा सकते हैं माइनस डी कॉस एक्स। अब इसमें साइन ऑफ इंटीग्रेशन दोनों साइड लगा देते हैं, ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, तो ये आपका हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स और इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा। सी क्या है, कांस्टेंट है ये। तो साइन का हमने देखा कि डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन आपको हो गया माइनस कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट, और कॉस का जो है आपका इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन एक्स प्लस कांस्टेंट हो गया। इसी तरीके से और भी बहुत सारे फॉर्मूला है, सेम तरह से आप यूज करके इसको लिख सकते हैं। जैसे कि अब मान लिया जाए कि जो हमने डिफरेंशिएशन एक और देखा था, क्या था, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर n डिवाइडेड बाई dx था। तो ये क्या हो जाता था, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 डिफरेंशिएशन होता था। अब अगर इंटीग्रेशन हमको करना है x टू द पावर n dx का साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इसको जब हम करते हैं तो ये इसमें x का पावर क्या होगा, 1 बढ़ जाएगा, और सेम चीज से क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अब प्लस यहाँ जो कांस्टेंट है वो रहेगा, यानी कि इसमें क्या किया, 1 ऐड कर दिया यहाँ n+1, और सेम से इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये इंटीग्रेशन के लिए, कि ये आपको बहुत जगह जो है ये यूज पड़ेगा। ये बहुत यूजफुल फॉर्मूला है ये वाला। ये जो फॉर्मूला है ये, जैसे डिफरेंशिएशन का ये वाला फॉर्मूला था, ये बहुत यूज होता है, उसी तरह से इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला है, ये हमें बहुत जगह यूज करना पड़ेगा। अब हम कुछ और फॉर्मूला देखते हैं।
डिफरेंशिएशन का यूज करके इंटीग्रेशन में, जैसे कि हमने ये भी देखा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विथ रेस्पेक्ट टू x, tan का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता था, याद करिए, sec स्क्वायर x, ये होता था। अब इस d को अगर इधर हम ले जाएं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx साइन ऑफ इंटीग्रेशन इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, tan x प्लस c याद रखिए कांस्टेंट है। उसी तरह से फिर और जैसे कि हमने एक और डिफरेंशिएशन किया था log ex d बाई dx, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या आता था, 1 बाई x होता था। फिर ये dx को जब हम यहां से इधर लाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 बाई x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, log बेस ई x प्लस सी, और बेस ई को ही क्या कहते हैं, ln कहते हैं, या इसको नेचुरल लॉगरिथमिक x कह दीजिए, अब प्लस सी हो जाएगा। इसी तरह से एक फॉर्मूला और भी हमने देखा था डिफरेंशिएशन, जैसे e टू द पावर x dx, इसको डिफरेंशिएट किए थे तो ये क्या हो जाता था, e टू द पावर x ही होता था। अब ये dx इधर आ जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कि इसको साइन ऑफ इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर x प्लस c। हर इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में, इनडिफिनिट का मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है, ये लिमिट असाइन नहीं है, यहाँ लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, ये दो लिमिट होता है, ये असाइन नहीं है, तो ये कांस्टेंट हमारा यहाँ रहेगा। अगर ये लिमिट हम असाइन कर देंगे यहाँ पे दोनों का, तो ये हमारा क्या रहेगा, ये कांस्टेंट वैल्यू ये नहीं रहेगा, जो हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में। ये अभी इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है ये सारे। उसी तरह से हमने और भी फॉर्मूला जो है देखा था, जो हमारा डिफरेंशिएशन में यूज हुआ था, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा एक और फॉर्मूला हमारा क्या था, डिफरेंशिएशन था, जो कि हम यूज किए थे, दूसरा कलर लेते हैं, हाँ, ये हमारा मान लीजिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, ये विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू ये क्या था, माइनस कॉसेक स्क्वायर x था। ये सब फॉर्मूला है, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करने में आ जाएगा, ये जहां भी फिजिक्स में हम यूज करेंगे वहां भी एक बार हम इसको बता देंगे। तो इसको अब अगर हम माइनस, इसको हम कर देंगे कॉसेक स्क्वायर x dx इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस कॉट x प्लस c हो जाएगा। ये हमारा इस तरह से हम बहुत सारे फॉर्मूला जो है, इसको हम जो डिफरेंशिएशन में यूज होता है उसको हम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम इसको जो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है हमारा, हम इसको अब डिफिनिट इंटीग्रेशन में देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये अब हमने जो फॉर्मूला देखा ये सब इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के लिए था। मान लीजिए कि हमारा ये क्या है कि x टू द पावर n को इंटीग्रेट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, और इसका वैल्यू सपोज करिए कि ये 1 से 2 तक मान लिया, या a ले लीजिए, एक जनरल रूल मान लिया a से b तक है। दिस a इज कॉल्ड लोअर लिमिट, इसको कहते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, एंड इस b को कहते हैं, दिस b इज कॉल्ड, a इज कॉल्ड लोअर लिमिट एंड दिस b इज कॉल्ड अपर लिमिट, क्योंकि ये ऊपर है, अपर लिमिट। ये इंटीग्रेशन के साइन जो कि हाथी के सूंड के तरह बना हुआ है, ये है। अब इसका जो वैल्यू होता है, यानी कि ये x टू द पावर n dx को जब हम इंटीग्रेट करते हैं, तो ये अभी फॉर्मूला मैंने बताया था, n प्लस 1 पावर एक ऐड हो जाएगा डिवाइडेड बाई n प्लस 1 हो गया। और इस लिमिट का क्या मतलब है, इसको ब्रैकेट में ऐसे क्लोज करेंगे, a यहां लिखेंगे, b यहां लिखेंगे। अब यहां वेरिएबल क्या है हमारा, x है वेरिएबल, तो इस x के जगह पे
पहले ऊपर वाला लिमिट पुट करेंगे अपर, यानी x के जगह पे क्या पुट करना है हमको, b पुट करना है। x के जगह पर अपर लिमिट b पुट करना है, तो b का पावर क्या हो जाएगा n+1। फिर क्या करना है, माइनस करना है, और नीचे वाला जो लिमिट है वो x के जगह जो वेरिएबल है उसके जगह पे पुट कर देना है, और ये जो नीचे में जो डिवाइड बाई n+1 है ये रहेगा। अब इसमें कांस्टेंट नहीं आएगा क्योंकि ये डिफिनिट इंटीग्रेशन हो गया, a और b लिमिट दे रखा है, इसलिए ये हमारा डिफिनिट इंटीग्रेशन हो गया। मान लीजिए कि आपको ऐसा रहता, सपोज करिए कि ये वैल्यू रहता 1 और ये रहता 2, और यहां दिया रहता x का पावर x स्क्वायर और dx रहता, और इसको इंटीग्रेट करना रहता। तो क्या करेंगे, इसका पावर 2 है, इस फॉर्मूला में n के जगह 2 है, तो x का पावर क्या हो जाएगा, इसमें 1 ऐड करना है, तो 2+1 यानी 3, और उसी 3 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और लिमिट कहां से कहां तक डालना है, 1 से लेकर के 2 तक। अब क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट x के जगह पे 2 डाल देंगे, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 3, फिर माइनस, फिर x के जगह कितना डालेंगे 1, लोअर लिमिट 1 का पावर 3 डिवाइडेड बाई कितना है, ये है 3, तो ये कितना हो जाएगा 8 - 1 यानी कि 7/3। इसका आंसर हो गया 7/3। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमको कहता कि वर्क निकालिए, फाइंड वर्क इफ फोर्स which is a function of x is given by x by 2। सपोज करिए कि फोर्स अगर ऐसा दिया रहा था, एंड डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए कि चेंज होता है, x जो है x चेंजेस फ्रॉम 1 to 2 मीटर। x का वैल्यू मान लीजिए कि 1 से 2 तक चेंज होता है। अब इसमें हमको कह रहा है कि आप जो है वर्क निकाल के बता दीजिए। तो वर्क का फॉर्म क्या होता है, F जो कि मैंने पिछले डिस्कस किया था, मल्टीप्लाइड बाई ds कहिए या dx कहिए, और ये कहां से कहां तक x चेंज हो रहा है, 1 से 2 तक। तो अब इसमें क्या करेंगे, फोर्स का वैल्यू ये डाल देंगे x/2 मल्टीप्लाइड बाई dx हो गया, एंड इंटीग्रेशन का साइन 1 to 2 चेंज हो रहा है। ये 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, वो बाहर निकल जाता है, तो 1/2 बाहर आ गया, और ये हमारा हो गया x dx, और लिमिट कितना है 1 से 2 तक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2। अब ये x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2 हो गया, लिमिट पुट कर देना है 1 to 2। अब एक बार क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे x के जगह पर 2, तो 2 का स्क्वायर 4, फिर -1 का स्क्वायर 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये वाला 2, ये वाला, और एक यहां भी 2 है, तो वो 2 इससे क्या रहेगा, मल्टीप्लाई रहेगा। तो फाइनली कितना आ जाएगा, ये 4 - 1 यानी 3/4 जूल हो गया। अगर आप इंटीग्रेशन नहीं जानते तो इसका वर्क नहीं निकाल सकते थे, इसीलिए इंटीग्रेशन जानना बहुत ही जरूरी है। वर्क को या फिजिक्स में यूज करने के लिए हमें इंटीग्रेशन की बहुत ही जरूरत है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास कोई फंक्शन इस तरह से दिया हुआ है, cos 4x dx दिया हुआ है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए कह रहा है 0 to π/2। ये ध्यान रखना है कि जब ये साइन और कॉस का जब भी ये इंटीग्रेशन आएगा तो ये लिमिट हमेशा क्या रहेगा, ये रेडियन में दिया रहेगा। तो कॉस का जो है इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस साइन x होता है, लेकिन यहाँ x के जगह पे क्या लगा हुआ है, 4 लगा हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 4x रहेगा, और जो 4 से मल्टीप्लाई है वो 4 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, और इसको क्या कर देंगे, ये लिमिट पुट कर देंगे 0 to π/2। जैसे डिफरेंशिएशन में ये 4 क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, इंटीग्रेशन में ये डिवाइड हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस लिखेंगे यहाँ, और उसके बाद क्या करेंगे, साइन अपर लिमिट 4 × π/2